20 मई 1974 को मैं 19 साल की थी और कॉलेज के पहले साल में नई दाखिल हुआ। रात 2:30 बजे मैंने रूममेट शियाओवेन की बांह छुई और पूछा, भूख लगी है? उसने सिर उठाए बिना बस हल्का सा हिला दिया। मैंने कोट उठाया और कहा, मैं बाहर रही हूँ, मैकडॉनल्ड्स से कुछ ले आऊं? उसने यूं ही एक पर्ची पर कुछ लिखकर मुझे दे दी। मैं उसे जेब में रखकर बाहर आ गई। हॉस्टल के नीचे वाले पार्किंग लॉट में पहुंची तो सड़क बत्ती के नीचे एक आदमी खड़ा दिखा। वह मुझसे कुछ साल बड़ा, लंबा दुबला था। उसके काले घने बाल चेहरे से चिपके थे और उसकी नजरें सीधी मुंह पर थीं। मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती थी, फिर भी न जाने क्यों मेरे मुंह से हाय निकल गया। उसने जवाब नहीं दिया, बस मुझे गाड़ी की ओर जाते घूरता रहा। उसकी नजरों से मेरी गर्दन के पीछे सिहरन हुई तो मैंने जल्दी से कार का दरवाजा खोला, अंदर कूद गई, एक्सेलरेटर दबाया और सीधे निकल गई। मैंने दरवाजा धकेलकर अंदर जाकर ऑर्डर दिया। आंखों के कोने से देखा कि खिड़की के बाहर कोई मुझे घूर रहा है। आधी रात थी, सड़क पर ज्यादा लोग नहीं थे तो मैंने उसे आवारा समझकर ध्यान नहीं दिया। पैसे देकर खाने का बैग लेकर बाहर निकली तो वह परछाई गायब थी। मैंने राहत ली, तेज कदमों से कार की ओर बढ़ी और अभी हैमबर्गर और फ्रेंच फ्राइज आगे वाली सीट पर रखे ही थे। अचानक किसी ने पीछे से झपटकर मुझे कसकर पकड़ लिया। एक खुरदरे हाथ ने मेरा मुंह जोर से दबा दिया और दूसरे ने मेरी बांह पीछे मोड़कर जकड़ ली। मैं पूरी ताकत से छटपटाई, पर सामने वाले की ताकत हैरान करने वाली थी। वह लोहे की शिकंजे की तरह मुझे पास की गाड़ी की डिक्की की ओर घसीटने लगा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मन ही मन मदद को चीख रही थी, मगर मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। जैसे ही मुझे डिक्की में धकेला गया, मैंने गाड़ी के भीतर से आती ठंडी जहरीली सी आवाज सुनी, ठीक है आकयांग, तुम्हें यह काम आता है, जल्दी निपटा दो, किसी को जिंदा मत छोड़ना। मेरा दिल पल भर में बैठ गया। यह लूट नहीं, जान लेने की बात है। मैं डिक्की में सिकुड़कर पड़ी थी, दिमाग तेज चल रहा था। घबराना नहीं, किसी तरह भागने का मौका ढूंढना होगा। पता नहीं कितना समय बीता, तभी डिक्की का ढक्कन झटके से चांदनी की फीकी रोशनी में खुल गया। वही काले बालों वाला आदमी खड़ा था जो हॉस्टल के नीचे था। उसने तुरंत मेरी बांह पकड़ी और मुझे सड़क किनारे जंगल की तरफ घसीट ले गया। मैंने खुद को जबरन शांत रखा और कहा, भैया मैं आपको नहीं जानती, आपका चेहरा भी ठीक से नहीं देखा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं पुलिस में शिकायत नहीं करूंगी। उसने ध्यान नहीं दिया, कुछ कदम चला और फिर अचानक रुक गया। उसकी आवाज में अजीब सी हिचक थी, माफ कीजिए, मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता। बात खत्म होते ही उसने मुझे जोर से जमीन पर पटक दिया और पूरा शरीर मुझ पर दबा दिया। मैंने पूरी ताकत लगा दी, एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ी और दूसरे हाथ से उसके निचले हिस्से पर जोर की लात मारी। वह दर्द से आह चिल्लाया और पल भर में उलट गया। मौका मिलते ही मैं उठी और पागलों की तरह जंगल से बाहर भागी। भागते भागते जूते भी गिर गए, फिर भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। सड़क किनारे एक सार्वजनिक टेलीफोन बूथ दिखा तो मैं तुरंत अंदर घुसी। रिसीवर उठाया, हाथ कांप रहे थे, नंबर भी ठीक से डायल नहीं हो पा रहा था। पुलिस जल्दी आ गई। उन्होंने आसपास अच्छी तरह तलाश की, लेकिन उस आदमी का कोई पता नहीं चला। यह इंतजार 4 साल चला। 1978 में मैंने खबरों में देखा कि बदनाम सीरियल किलर पकड़ा गया है। साथ की तस्वीर ने मुझे सिहरा दिया, वही आदमी जो आधी रात को छात्रावास के नीचे मुझे घूर रहा था और मुझे घसीटकर जंगल ले गया था। बाद में मुझे पता चला कि 1974 के उस वक्त वह खासकर महिला विश्वविद्यालय छात्रों को निशाना बनाकर अपराध करता था और कई लड़कियों को नुकसान पहुंचा चुका था। मैं उन गिने चुने लोगों में हूं जो उसके हाथों से बच निकले। अगर उस वक्त मैंने विरोध करने की हिम्मत न की होती, अगर वह लात उसके नाजुक हिस्से पर न लगी होती, तो शायद मैं अब तक जंगल में पड़ी एक गुमनाम लाश होती। आज भी जब भी आधी रात को नींद टूटती है, मुझे वह ठंडी डिक्की याद आ जाती है और वह वाक्य, किसी को जिंदा मत छोड़ना, सुनते ही मेरी पीठ पल भर में ठंडे पसीने से भीग गई। कुछ शैतान तो दिखने में शांत लगने वाली आधी रात की सड़कों पर ही छिपे होते हैं,